चलो देखना, मैं बता रहा था कि ज्योमेट्री को अपन कितने पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखना, सबसे पहला पार्ट होता है इसका लाइन एंड एंगल। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हो रेखा व कोण। ठीक, फिर इसका दूसरा सेक्शन आता है आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। तीसरा आता है क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। ठीक, फोर्थ और लास्ट सेक्शन आता है वृत्त, जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं अपन सर्कल। ठीक है, तो टोटल 4 पार्ट में हम ज्योमेट्री को फिनिश करेंगे। सबसे पहला आता है लाइन एंड एंगल, फिर सेकेंड पार्ट आता है ट्रायंगल, फिर आता है क्वाड्रिलेटरल, फिर आता है आपका सर्कल। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ट्रायंगल वाला पार्ट। ठीक है, ट्रायंगल अभी बहुत अच्छा टॉपिक है। मेनली अधिकतर क्वेश्चन किससे बनाता है वो, या तो ट्रायंगल से बनाएगा, या तो लाइन से बनाएगा, या तो सर्कल से बनाएगा। इस क्वाड्रिलेटरल से थोड़े कम क्वेश्चन बनते, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका काय से बनता है, या तो ट्रायंगल से बनता है, या तो लाइन से बनता है, या तो सर्कल से बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, और इस प्रॉपर्टी से एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो सभी लोग, और इसके प्रॉपर नोट्स बना लेना एक ही बार में। हेडिंग डाल लो ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब हिंदी में क्या होता है, त्रिभुज। त्रिभुज। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। मतलब अ फिगर विच इज सराउंडेड बाय द थ्री लाइन, which is surrounded by the three line, it is called the triangle। ठीक है, ट्रायंगल के कितने कोने होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, तीन, दैट इज ए बी और सी। इसे आप क्या कहते हो, वर्टेक्स, या हिंदी में कहते हैं इसको शीर्ष। वर्टेक्स या हिंदी में क्या कहते हैं, शीर्ष। ठीक, ये होता है कोण ए, ये हो गया कोण बी, और ये हो गया कोण सी। तो एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तीन। एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तीन, ए बी और सी। ए के सामने वाली भुजा को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, ये एक बेसिक फिगर है किसका, ट्रायंगल का। ठीक, अब मैं स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूं आपके साथ। सबसे पहली प्रॉपर्टी है सम ऑफ द टू साइड, sum of the two side is always greater than third side। थर्ड साइड हिंदी में क्या लिखोगे आप लोग, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होता है। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। मतलब कभी भी आपको एक ट्रायंगल यदि ड्रॉ करना है, तो ट्रायंगल की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है, किसी भी ट्रायंगल को ड्रॉ करने की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मतलब यदि आप a प्लस बी को जोड़ो, यदि आप a प्लस बी को जोड़ो तो ये किससे बड़ा होगा, c से बड़ा होगा। यदि आप b प्लस सी को जोड़ो तो ये किससे बड़ा होगा, a से बड़ा होगा। और यदि आप a प्लस सी को जोड़ो तो ये किससे बड़ा होगा, b से बड़ा होगा। तो इसको हमेशा याद रखना कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। बोलो यहाँ तक क्लियर आ रहा है, कोई डाउट है यहाँ तक? ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है, यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। जी, अब सुनना ध्यान से, सेकंड प्रॉपर्टी में डिस्कस कर रहा हूं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इसको नोट करते जाना प्लीज। डिफरेंस ऑफ द टू साइड, डिफरेंस ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज लेस than the
थर्ड साइड, इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अंतर। हिंदी में लिखोगे आप, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होती है? छोटी होती है। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होती है? छोटी होती है। मतलब यदि आप B में से C को घटाओगे तो ये किससे छोटा होगा? A से छोटा होगा। यदि आप C में से A को घटाओगे तो ये किससे छोटा होगा? B से छोटा होगा। यदि आप A में से B को घटाओगे तो ये किससे छोटा होगा? दैट इज अ C से छोटा होगा। C से। लेकिन डिफरेंस के केस में आप क्या लेते हो यहाँ पर? मॉड। डिफरेंस के केस में आप क्या लोगे यहाँ पर? मॉड। मॉड का मतलब ये होता है कि ये जो डिफरेंस है ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ये हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये डिफरेंस हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप इसका डिफरेंस लोगे तो यहाँ पर क्या लगाओगे? मॉड। यहाँ पर क्या लगाओगे? मॉड। मॉड का यूज कैसे करते हैं वो चीज समझाता हूँ। देखो, जैसे आपके क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है फॉर एग्जांपल मॉड के अंदर 2-3। मॉड के अंदर क्या लिखा है? 2-3। तो 2-3 आपके हिसाब से क्या आता है? बोलो। 2-3 का मतलब होता है -1। लेकिन इस मॉड के कारण क्या होता है? ये -1 क्या बन जाता है? +1। ये -1 क्या बन जाता है? +1। तो मॉड के कारण कभी भी आंसर आपका नेगेटिव नहीं आता। मॉड के कारण कभी भी आपका आंसर नेगेटिव नहीं आता। ये चीज हमेशा याद रहेगी। दो प्रॉपर्टी अभी तक डिस्कस करा। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग मतलब सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होगा और दो भुजा का अंतर तीसरे से छोटा होगा। अंतर छोटा होगा, जोड़ बड़ा होगा। बस मेनली ये कॉन्सेप्ट है। बोलो, यहां तक डाउट है क्या? नहीं। चलो अब मैं बताता हूँ इस पे क्वेश्चन कैसे आया था एग्जाम में, वो डिस्कस करता हूँ। ठीक है, इतना नोट करा प्रॉपर तरीके से? बोलो। हाँ सर। क्वेश्चन क्या है देखना। If the side of a triangle, if the side मतलब होता है भुजा, side of a triangle देके रखा है आपको 8, B, 14, देन निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? आपको पहला ऑप्शन देके रखा उसने 8 is greater than B then 40। B आपको देके रखा है 40 less than B then 9। C आपको देके रखा है 6 greater than B then 22 and D आपका देके रखा है सर दैन के बाद क्या लिखा है वो आपने? 7B। देन के बाद कुछ भी नहीं लिखा, बोर्ड खराब है। That is the 21। ये चार ऑप्शन आपको देके रखे। सर 8 के बाद बी है क्या? क्या क्वेश्चन में 8 के बाद बी है क्या? हाँ, 8 के बाद B है, फिर आपका 14 है। मतलब तीन भुजा है, तीनों भुजा में से एक भुजा का मान 8 है, दूसरी भुजा का मान B है और तीसरी भुजा का मान 14 है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा रिलेशन सही होगा। इन चारों में से कौन सा रिलेशन सही होगा? देखना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड। देखो सिंपल सी बात है, अभी हमने देखा था कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, तो इसको मैं A मान लूं, ये ऑलरेडी B है, और ये C मान लो। तो आपको पता है कि A प्लस C की वैल्यू ग्रेटर देन B होगी कि नहीं होगी? हाँ। और मॉड A माइनस C इज लेस देन B होगा कि नहीं होगा? त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है और दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो इन दोनों में B कॉमन है, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, इक्वेशन फर्स्ट दैट इज इक्वेशन 2। इसको मैं लिखूं B बड़ा होगा किससे? A माइनस C से, और B छोटा होगा किससे? A प्लस C से। ठीक है, मतलब एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को घटाना। तो B एज इट इज, ठीक है, एक बार दोनों को जोड़ दो तो 8 और 14 कितने होते हैं आजकल? 22।
ठीक है, और 14 में से 8 गए तो कितने बचते? 6। तो आपका आंसर कितना आया, मतलब बी की वैल्यू किसके बीच में होगी? 6 से 22 के बीच में। बी की वैल्यू किसके बीच में होगी? 6 से 22 के बीच में, मतलब ऑप्शन नंबर सी। बोलो, क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस सर। कोई डाउट है किसी को? सिंपल क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट पे कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आया था, केवल उसके बारे में डिस्कस करा मैंने। इस प्रॉपर्टी का यूज करना सीख गए, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। चलो, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 3, सम ऑफ द थ्री एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम सबको बताइए, एक त्रिभुज होता है, ठीक, इट इज अ ए बी और सी। ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी। तो आप सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। बोलो, कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक है, अब 180 डिग्री होता है, इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसका बेसिक जानो, अच्छा लगेगा। प्रूफ करके दिखाता हूँ 180 क्यों होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं दो प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, लाइन की दो प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। लाइन की दो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये दो पैरेलल लाइन है, ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब हिंदी में होता है समांतर रेखा। इसको एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, इसको एक रेखा क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। इसे हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण, ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल। और सिंपल यदि बोला जाए तो इसे कहते हैं जेड एंगल। क्या कहते हैं इसको? जेड एंगल। तो ये हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है समझना, जैसे किसी एक लाइन है, ये एक आपके पास क्या है? लाइन है। ये वाला जो एंगल होता है, कंप्लीट एंगल, ये एंगल हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। ये एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, इसे क्या कहते हैं आप? सप्लीमेंट्री की कॉम्प्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल। इट इज अ सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल भी नहीं कहते बेटा, समझो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। जैसे ये सर है, दो एंगल का सम दो एंगल का सम। 180 जैसे ये मैंने लाइन खींचा, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। यदि मैं एंगल ए प्लस बी करूं तो इसका सम किसके बराबर आएगा? 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो आप क्या कहोगे? एंगल ए और एंगल बी ये दोनों क्या है? दैट इज अ सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं समपूरक कोण। क्या कहते हैं इसको? समपूरक कोण। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि संपूरक कोण क्या होता है? वह दो कोण जिनका सम किसके बराबर होता है? 180 के बराबर, उसे आप संपूरक कोण कहते हो, या इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं इसको? सप्लीमेंट्री एंगल। यहां तक कोई डाउट आ रहा है क्या? बोलो। नहीं सर। इसको इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं रफ कर रहा हूं थोड़ा, इसको ले लिया? लिया सर। इसका स्क्रीनशॉट लो। लिया सर। चलो, अब मैं थोड़ा सा इसको प्रूफ करके बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। आप सभी लोग जानते हो कि ये 180 डिग्री होता है, लेकिन ऐसा क्यों घटना होती है वो मैं बताता हूँ। देखो, मैंने क्या करा, ये जो फिगर है, इस BC के पैरेलल में एक लाइन खींचा। ये BC के पैरेलल में मैंने एक लाइन खींचा, दिख रहा है? ये लाइन किससे होकर जा रहा है? ए से होकर जा रहा है। ये लाइन किससे होकर जा रहा है? ए से होकर जा रहा है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर देख रहा, यहाँ पर मैं जेड एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा। मेरे को बताओ, ये वाला एंगल बी है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? जैसे ये जेड एंगल है, देख रहा, ये जेड एंगल बन रहा है, बना, तो ये एंगल बी है तो ये वाला एंगल भी बी होगा कि नहीं होगा?
हाँ सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी एक जेड बन रहा है, देखो हाँ सर। बना। तो ये एंगल सी है, तो ये एंगल भी क्या होगा, ठीक। सी होगा। और ये यदि मैं तीनों एंगल को जोड़ूं तो कितना आना चाहिए, ये चीजें सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। बोलो, भूलोगे इस चीज को कभी? फंडा क्लियर है इतना? हाँ अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आपके साथ। एक एक प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा और उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे डिस्कस करूंगा। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। वो थर्ड प्रॉपर्टी से कैसे क्वेश्चन बनता है वो देखो, ठीक है। क्या लिखा है, इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू आपको देके रखा है 118 डिग्री, ठीक है। और एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी आपको देके रखा है 96 डिग्री, 96 डिग्री। पर आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द एंगल ए, फाइंड द एंगल ए, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। एक ट्रायंगल देके रखा है आपको एबीसी, उसमें कंडीशन क्या है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर कितना है, 118 डिग्री। एंगल ए और एंगल सी बराबर 96 डिग्री। तो आपको बताना है एंगल ए की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? नहीं करा। क्वेश्चन नोट करो पहले फटाफट। बोलिए नीलम मैडम, कितना आएगा इसका? रोहित जी, सर अभी कर रही सर 34 कितना? 34 डिग्री। 34 डिग्री, वेरी गुड। चलो देखो सॉल्व करता हूँ कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो आप सिंपल कुछ भी मत करो, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। इन दोनों इक्वेशन को यदि जोड़ोगे तो एलएचएस में एलएचएस वाला पार्ट जुड़ता है, आरएचएस में आरएचएस वाला पार्ट जुड़ता है। तो देखना ध्यान से, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और ये एंगल ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 2 बार। तो इसको मैं इस तरीके से लिख दूं, एंगल ए प्लस एंगल ए, और बराबर में इनको जोड़ो तो कितना आएगा, बोलो इनको जोड़ो तो कितना आएगा, 214 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? हाँ ठीक है। अब ध्यान से बोलो मेरे को कि ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी होती है, 180। तो इन तीनों की जगह 180 लिख सकता हूँ। मतलब हाँ एंगल ए प्लस 180 डिग्री बराबर 214 डिग्री। क्लियर है? ठीक है। एंगल ए बराबर कितना आ गया, 214 डिग्री में से 180 डिग्री गए तो कितना बचता है, 34 डिग्री। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 34 डिग्री। बोलो क्लियर है? हाँ सर। कोई डाउट आ रहा है क्या? सर ये एक बार ये ए इधर कैसा है एक बार और समझा था, यज्ञ का जो ए ना। ये दोनों को जोड़ दिया ना बेटे, जैसे ए बी और सी को जोड़ दिया तो बचा क्या, एंगल ए। तो एंगल ए को भी रख दिया, सभी को जोड़ दिया, मतलब सभी को प्लस में लिख दो। और आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर तीनों की जगह 180 डिग्री लिख दिया। ठीक है सर, आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना,
in a triangle ABC, in a triangle ABC, angle A plus 1/2 angle B plus angle C is equal to 140 degree, is equal to 140 degree. ठीक, आपको बताना फाइंड द एंगल B, फाइंड द एंगल B, फाइंड द एंगल B. नोट कर लिया इतना? हाँ सर। चलो, कोई बताएगा आंसर इसका? इसका आंसर इसकी स्क्रीनशॉट लेते जाना प्लीज. हो गया? क्वेश्चन नोट हो गया? चलो, अब सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या है इसका. अब आपके पास तो इक्वेशन एक ही देके रखा है, फिर भी इसका आंसर निकालना है. तो इसका आंसर कैसे निकालोगे? आपको इतना पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री. ठीक, तो आप इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दो. एंगल ए प्लस 1/2 एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर आपको 140 डिग्री देके रखा है. तो इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को क्या कर दो? माइनस कर दो. और जब भी माइनस करते तो नीचे वाले इक्वेशन के क्या चेंज हो जाते? साइन चेंज हो जाते. आपको पता है कि प्लस ए से माइनस ए वाला कट जाएगा, प्लस सी से माइनस सी कट जाएगा. ठीक है, अब इधर कुछ भी नहीं लिखा है तो इधर एक मान लो, एक में से आधा गया तो कितना बचता है? आधा बचता है. तो मतलब हाफ ऑफ द एंगल बी इज इक्वल टू 180 में से 140 गया, 180 में से 140 गया तो कितना बचता है? 40 डिग्री. ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 डिग्री. 80 डिग्री. एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 डिग्री. बोलो, कोई डाउट है? यस सर. बढ़े आगे गाड़ी. हाँ सर. ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. If the angle of a triangle ABC are in the ratio that is a 2:3:1, 2:3:1, then the एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी बराबर कितना होगा? ठीक है, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर कितना होगा? यदि तीनों एंगल का रेशियो कितना है? 2:3:1. ठीक है, सबसे सिंपल का क्वेश्चन है, आज तक का सबसे सिंपल क्वेश्चन है. बोलो. 60-90-30. 60-90-30. देखो सिंपल है, देखो क्या देख रखा है. हाँ सर. एंगल का रेशियो देके रखा है 2:3:1. तो आपके हिसाब से तीनों एंगल का सम कितना है? 180. 180. अरे इधर देख के बताओ. रेशियो के हिसाब से तीनों एंगल का सम कितना है? 6. लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कितना होता है? 180. तो 6 की वैल्यू किसके बराबर? 180. 180 के बराबर. तो 1 की वैल्यू किसके बराबर? 30 डिग्री के बराबर. ठीक है, यदि 1 की वैल्यू 30 डिग्री के बराबर है तो 2 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 2 × 30 डिग्री मतलब 60 डिग्री के बराबर. 60. इसमें 30 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री के बराबर. ठीक है, और इसमें 30 का गुणा कर दो तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 30 डिग्री. ठीक है, तो तीनों एंगल कौन कौन से हो गए? 60 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री. और यदि आपसे पूछे कि ये कौन सा ट्रायंगल है तो आप क्या आंसर दोगे? यदि आपसे पूछे कि ये कौन सा ट्रायंगल है, जल्दी बोलो. राइट एंगल. इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. क्यों? क्योंकि वह ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है उसे आप क्या कहते हो? राइट एंगल
ट्रायंगल, मतलब हिंदी में अपन कहते हैं इसको समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं इसको? समकोण त्रिभुज। बोलो, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो पूछेगा तीनों एंगल की वैल्यू बता दो, या आपसे पूछेगा कि ये कौन सा ट्रायंगल है। ठीक है, ये कौन सा ट्रायंगल है, तो ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो समकोण अब थोड़ा मैं आपको त्रिभुज। ट्रायंगल के बारे में बता देता हूँ कि यदि कभी एंगल दे के रखे तो आप ट्रायंगल कैसे पहचानते हो। इतना रफ करूं? हाँ सर। देखो, हेडिंग डालना, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल, बेस्ड ऑन एंगल। ठीक है, मतलब त्रिभुजों के प्रकार किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। त्रिभुज के प्रकार किसके आधार पर? कोण के आधार पर क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका ट्रायंगल होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, दूसरा होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे अपन कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, थर्ड आपका आता है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसे अपन कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। जिसे अपन क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। अब एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? एक्यूट एंगल का मतलब वह एंगल जिसकी वैल्यू किससे छोटी होती है? 90 डिग्री से। जिसकी वैल्यू किससे छोटी होती है? 90 डिग्री से। ठीक है, तो वह ट्रायंगल जिसके तीनों कोण, मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों की वैल्यू यदि 90 डिग्री से छोटी है, यदि 90 डिग्री से छोटी है, तो उस ट्रायंगल को आप क्या कहोगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। जिसमें तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, उसे आप न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ज्यादा क्लियर है? बोलो, बढ़े आगे? हाँ सर। हाँ चलो, इसके बाद देखना राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब वह ट्रायंगल जिसका एक एंगल किसके बराबर हो? 90 डिग्री के बराबर, मतलब तीनों में से एंगल ए भी हो सकता है, और एंगल बी भी हो सकता है, और एंगल सी भी हो सकता है। तीनों में से यदि किसी एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो, तो उसको आप क्या कहते हो? राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं उसको? समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? सेम इसी तरीके से ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है? यदि तीनों एंगल में से किसी भी एक एंगल की वैल्यू यदि 90 डिग्री से ज्यादा हो, यदि 90, किसी भी एक एंगल की बोल रहा हूं, सभी की नहीं, किसी भी एक एंगल की वैल्यू यदि 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो उसे आप क्या कहते हो? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, या फिर अधिक कोण। अधिक कोण कहते हैं किसको? वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा होता है, उसे आप क्या कहते हो? अधिक कोण। ठीक, तो अधिक कोण त्रिभुज किसे कहोगे? वह त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो उसे अधिक कोण कहते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल होता है, कौन सा राइट एंगल होता है, और कौन सा एक्यूट एंगल होता है। बोलो, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? हाँ सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लिया सर। चलो, अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो, मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, इसको रीजॉइन करना, ठीक है?